जय हिंद दोस्तों। पवन खेरा को अब अपनी गिरफ्तारी का डर है। पवन खेरा को ये डर है कि कहीं मुझे हथकड़ी लगा करके असम पुलिस जेल में न डाल दे। और जिस तरीके से असम सीएम हेमंत ने धमकी दी है कि मैं खेरा का पेड़ा बना करके रहूंगा, असम पुलिस पाताल से ढूंढ करके लाएगी, यहां तक कह दिया हेमंत ने कि पवन खेरा अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें जेल में बिताएगा। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब इतने बड़े स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम के द्वारा दिया जाने के बाद क्या आपको लगता है कि पवन खेरा चैन की नींद सो पा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अब पवन खेरा को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसीलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पवन खेरा कांग्रेस नेता तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट में जा करके पवन खेरा ने अग्रिम जमानत की मांग की है। क्यों मांग करी है? जब पवन खेरा सही हैं तो फिर इनको गिरफ्तारी का डर क्यों है? जब पवन खेरा ने जितने भी आरोप हेमंत सीएम की पत्नी के ऊपर लगाए हैं, जब वो सारे आरोप सही है, तो फिर पवन खेरा को तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए भी उठ रहा है कि अब ये प्रतीक हो गया, अब ये पता चल गया कि पवन खेरा को अब ये पता चल गया है कि भाई हमने फर्जी दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने रख दी, फेक प्रोपोगेंडा एक्सपोज हो गया। अब मैं सबूत क्या दिखाऊं जब वो सबूत ही गलत है? तो अब अपनी गिरफ्तारी के बचाव के लिए देखिए कितना दिमाग से ये चले हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाया है, अग्रिम जमानत लगाई है, क्योंकि रेवंत रेड्डी की सरकार है तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस की सरकार है। जाते मध्य प्रदेश के अंदर, जाते यूपी के अंदर, गए हैं तेलंगाना। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अग्रिम जमानत इसलिए भी लगाई है तेलंगाना हाईकोर्ट में ताकि असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सके, थोड़ी राहत मिल जाए, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पवन खेरा ने जो जो आरोप लगाए हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप दिखाएं मीडिया में। जिस तरीके से आप दिखा रहे थे, आप अपने डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये कहें कि मुझे डराने की कोशिश करी जा रही है, असम पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश कर रही है, हमारे घर के ऊपर रेड मारा जा रहा है मेरे अनुपस्थिति में, मुझे एक सिटिंग सीएम धमकी दे रहा है, ये देखिए मेरे पास सबूत है। अब आइए, सिंपैथी मिलेगा आपको, दुनिया के सामने जरूर मिलेगा अगर आप सही हैं तो। अगर आप गलत हैं, इसीलिए तो आपको तेलंगाना हाईकोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत की याचिका डालनी पड़ रही है अपनी गिरफ्तार पे रोक लगवाने के लिए। अभी देखिए, इस उम्र में यही काम बचा है, फर्जी दस्तावेज के सहारे किसी के ऊपर गलत आरोप लगा करके भाग जाना, सीधा भाग जाना और उस पर कुछ भी नहीं कहना, सीधा साइलेंट मोड में चले जाना। सबूत मांगा जाए तो फिर आप उस पर कुछ बोले ही ना। अभी देखिए कि असम पुलिस की दिल्ली में रेड जारी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन प्रतिदिन मुश्किलें जो है वो और बढ़ती जा रही है पवन खेरा की। इसी बीच में एक बड़ी तेजी से पवन खेरा का वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो तेजी से शेयर किए जाते हैं। अब उस वीडियो में ऐसी क्या बात थी जिस कारण से पवन खेरा की पूरी फजीहत हो रही है? आपको बता दें कि वीडियो जो है वो हैदराबाद का बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब रेड पड़ रही थी, दिल्ली पुलिस और असम पुलिस मिलकर के जब दिल्ली के आवास पर जब रेड मार रही थी पवन खेरा के घर पे, तो वहां पे कुछ आपत्तिजनक सामान और कागजात भी जब्त किए गए, तो वहां से वो फरार हो जाते हैं ऐसा बताया गया और वो हैदराबाद चले जाते हैं। और ये वीडियो हैदराबाद की ही है। वीडियो में पवन खेरा एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, पिछली सीट पे कार के। हैदराबाद की मीडिया उनको कवर करने की कोशिश कर रही थी और यह वीडियो पवन खेरा का ही बताया जा रहा है। मीडिया के कैमरों से बचने के लिए कार की पिछली सीट पर मुंह छिपाकर भागे पवन खेरा। वो वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग दबा करके शेयर कर रहे हैं कि ये देखिए पवन खेरा, ये देखिए पवन खेरा, मुंह छिपा करके भागता हुआ पवन खेरा। डिबेट में किस तरीके से चीख चीख करके बोलता था पवन खेरा, आज कार के पिछली सीट पे मुंह छिपा करके भाग रहा है पवन खेरा। दुनिया भर के कमेंट एक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। डिबेट में वही पवन खेरा खूब चीखते हुए चिल्लाते हुए आपको दिखते थे।
यही पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखते थे। आज नौबत आ गई है पवन खेरा की कि कार के पिछले सीट पे बैठ करके मुंह छिपा करके भागते हुए दिख रहे हैं। अब बीजेपी ने इस पर बड़े मजे लिए, बीजेपी ने तंज कसा और ने कहा कि ऐसे मुंह छिपा करके भागने की क्या जरूरत है, किसने बोला था हीरो बनने के लिए। फिर उसके बाद बीजेपी ने यह भी तंज कसते हुए यह कहा कि जो खुद को राहुल गांधी का बब्बर शेर कहते थे, आज वो खुद पुलिस से और मीडिया से मुंह छिपा करके भाग रहे हैं। राहुल गांधी का बब्बर शेर आज क्यों भागता भागता फिर रहा है? आज यही बब्बर शेर को सामने आकर के बोलना चाहिए था कि जी हां, मैंने जो भी आरोप लगाए हैं हेमंत सीएम की पत्नी के ऊपर वो बिल्कुल सही है, मैं समय आने पर जरूर सबूत दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन आज नौबत आ गई है पवन खेरा की मुंह छिपा करके भागते हुए। ये दावा किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। यहां पे सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं पवन खेरा से, किसने कहा था आपको असम सीएम की पत्नी का एआई फेक पासपोर्ट मीडिया में रिवील करने के लिए? और जब आपने पासपोर्ट को रिवील कर दिया उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम विदेश मंत्री से पूछेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके पहले आप करते, वेरिफिकेशन करवाते, उसके बाद मीडिया में रिवील करते। आप एक सिटिंग सीएम की वाइफ के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि 3 मुस्लिम देश का पासपोर्ट है इनके पास, दुबई में संपत्ति है, शेल कंपनियां से जुड़ी हुई हैं अमेरिका में, और आप उसका सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल। आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जरूरी है कि आप उसके जो आरोप है उसके सबूत भी आप दिखाएं मीडिया में, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सबूत दिखा दिए, वो भी फेक दिखाए और उसके सोर्स नहीं बताए। आरोप है कि इन्होंने ये कह दिया कि जो हेमंत की पत्नी है वो अमेरिका के कुछ कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये आरोप बिल्कुल ही गलत साबित हो गया। और हेमंत ने साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए हैं पवन खेरा ने, पवन खेरा का पेरा बना करके रहेंगे। यहां पे ये भी बड़े आरोप लगाए गए पवन खेरा की तरफ से कि दुबई में संपत्ति की जानकारी छिपाई गई है। हेमंत की सीएम की पत्नी के पास दुबई में भी संपत्ति है, उसको छिपाने की कोशिश करी गई है। ये ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं पवन खेरा ने। इससे पवन खेरा और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की पूरी छवि जो है वो खराब हो गई है। लेकिन पुलिस के तरफ से एक बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं और उस स्टेटमेंट के बाद से पवन खेरा की मुसीबत और समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने वाली है। पुलिस के तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि खेरा ने हेमंत सीएम की पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। यह पुलिस के तरफ से दावा किया गया है कि परिवार की छवि खराब की गई है। और छवि तो चलिए खराब किया, फर्जी दस्तावेज भी दिए, और जो मटेरियल है वो पाकिस्तान के एक फर्जी सोशल मीडिया ग्रुप से उठाए गए हैं। ये भी हेमंत ने खुलासा किया है। और हेमंत ने, असम सीएम ने यह भी बात कही है कि हो ना हो मुझे शक है कि राहुल गांधी भी इसके पीछे हैं। ये मामला दूर तक जाएगा और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो पवन खेरा ने जो दिखाए हैं, वो राहुल गांधी ने ही दिए होंगे। ये शक जताया हेमंत ने और कहा कि ये पवन खेरा ये सब छोटी मोटी मछलियां हैं, मुझे तो बड़ी मछलियां को पकड़ना है। यानी इशारा आप समझ सकते हैं, हाथ कहां तक जाएगा। कांग्रेस पार्टी के मुंह बोले बड़े नेता के ऊपर जाएगा। इशारा आप समझ रहे होंगे। आने वाले समय में राहुल गांधी की भी समस्याएं बढ़ने वाली है। जिस तरीके से पवन खेरा के ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से हेमंत ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी का भी नाम जोड़ा है, इससे और बड़ी समस्याओं में घिर सकते हैं राहुल गांधी। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।